Okay, let's start. दिस इज़ द पेपर ऑफ, देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है आपको कि ये आई टी जेई मेन 2023 का पेपर है। एक्चुअली आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑर्गेनिक क्वेश्चन ओनली। मैं देखा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जहाँ पे कुछ बोलने लायक है, एंड आई होप यू गाइज विल एंजॉय इट। एंड हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कमरुल मुनीर and welcome to my channel chemistry through paper problem solving. Okay, so without wasting any time, let's start. जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे देखिए एक ये देखिए, पहले मैंने बताया था इससे पहले भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए वेरी मतलब आसान है ईच एंड एवरीथिंग, बट अगर पेपर सेटर चाहा तो कुछ भी कर सकता है। सो आपको क्या है, एक तो रिएक्शन जानना है, एंड आपका ये क्या है ना, आपका डिक्शनरी ऑफ रिएजेंट का जो डिक्शनरी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज देखिए, ये आपको क्या पूछा कि यहाँ पे है ये आर मेजर प्रोडक्ट, तो आर फॉर्म्ड ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। क्या पूछा आपको, पता मान लीजिए पी पता है आपको, क्यू पता है आपको, आर नहीं पता, तो ये सारे जानकारी आपका क्या हो जाएगा पानी में, ठीक है ना। तो आपको पूरा कॉम्बिनेशन में ईच एंड एवरी स्टेप आपको जानना है, देन ओनली यू लेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा आधा अधूरा जो जानकारी है ये पूरा पानी में जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि थोड़ा सा रिएजेंट पे ध्यान दीजिएगा, एंड रिएक्शन को थोड़ा सा कोर्स से, मतलब थोड़ा सा एकदम बेसिक से आपको पता करना है कि ये रिएक्शन होता क्या है, देन ओनली यू विल एबल टू सॉल्व द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये दोनों चीज़ आपने पकड़ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तो चलिए देख लेता हूँ। ये देखिए NaCN एंड एसिटिक एसिड। तो NaCN मतलब एक सिंपल सा हमको पता है कि NaCN इज ए सोर्स ऑफ साइनाइड माइनस व्हिच इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ पे तो एक रिएक्शन सेंटर ये भी है, लेकिन ये जो है ना, ये बेंजीनिंग में कोई भी अगर हैलोजन को रिमूव करना है तो उस केस में आपको एक मेटालिक कैटलिस्ट का असिस्टेंस चाहिए। विदाउट असिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कैटलिस्ट या फिर हार्श कंडीशन, आपको ये जो हैलोजन है ये सिस्टम से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेटालिक कैटलिस्ट है नहीं, और मेटल कैटालिसिस रिएक्शन नहीं तो है नहीं, और दूसरा कोई उतना हार्श कंडीशन है भी नहीं, ये माइल्ड कंडीशन दिया हुआ है। इसमें से बस एक ही कर सकता है साइनाइड माइनस, ये क्या करेगा, एक कार्बोनिल पे अटैक करेगा एंड इट विल ऐसे दिखेगा, ठीक है। जस्ट ये हो गया आपका OH माइनस, ये हो गया आपका साइनाइड, मिथाइल जहाँ पे था वो ऐसा रहेगा, उसका पैरा में अगर क्लोरीन था क्लोरीन रहेगा, होगा ये काम खत्म। अब देखिए ETOH, अब H प्लस आपको पता है कि ये H प्लस क्या करेगा, एक तो इधर OH माइनस है, ये OH माइनस को प्रोटोनेट करेगा, दूसरा यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड को क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक है ना। अगर साइनाइड में H3O प्लस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस दो रिएक्शन कंडीशन में होता है, एक हो गया H3O प्लस, एक हो गया OH माइनस एंड हीटिंग, दोनों केस में आपका थोड़ा सा हीट चाहिए। अब इस केस में क्या होता है, साइनाइड हाइड्रोलिसिस होता है। अगर साइनाइड को हाइड्रोलिसिस किया जाए इस प्रेजेंस ऑफ ETOH, तो क्या होता है ना, बीच में ETOH अटैक करता है एंड देन इट गिव्स अ कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अगर इसी को हमने क्या किया, H प्लस के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ ETOH जिसको करेंगे हीट, ये क्या देगा आपको, कुछ नहीं भाई, ये कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर ही देगा, ठीक है ना। ये बना आपका OH, और ये जो साइनाइड था ये बन गया आपका OET, आपका बन गया मतलब एस्टर बन गया। ओके, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट, कहाँ तक, क्यू तक, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट वाला जो स्टेप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, MEMGBr। अब MEMGBr क्या है, गौर से देखिएगा, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे अगर 1 मॉलिक्यूल का रेशियो में 2 मॉलिक्यूल, अगर ये 1 मोल है तो रिएजेंट है 2 मोल, ठीक है ना, इसका डबल है। अब करेगा क्या, फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है हमको क्या पता कि ये जो ग्रीनर रिएजेंट है, ये फर्स्ट वाला क्या करेगा, अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बोनिल पे। कौन सा वाला कार्बोनिल, कौन सा कार्बोनिल, ये जो एस्टर का जो कार्बोनिल है वहाँ पे। सो इट विल अटैक दिस कार्बोनिल, इट विल गो अप एंड अगेन इट विल कम डाउन, एंड क्या करेगा, OH को सिस्टम से निकाल देगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ये रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बना कुछ ऐसा, इसमें तो OH है, और इसमें ये मान लीजिए मिथाइल को थोड़ा सा इधर में टेढ़ा करके लिखता हूँ, और इधर कार्बोनिल, और यहाँ पे बना आपका मिथाइल, ठीक है। अब देखिए जस्ट कंपेयर कीजिए इस कार्बोनिल को एंड इस कार्बोनिल को, कंपेयर कीजिएगा तो देखिएगा ये है आपको प्योर कीटो कार्बोनिल। कीटो कार्बोनिल मच मोर मतलब रिएक्टिव देन द एस्टर कार्बोनिल। अगर रिएक्टिव ज़्यादा है तो नेक्स्ट जो आपका MEMGBr है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना।
यहाँ पे अटैक करेगा और इसको क्या करेगा इस डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीजन के ऊपर ले जाएगा और फिर आपको क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ। यहाँ पे जो OH था वो रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अपना कॉपी पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्पेस का थोड़ा कमी है तो आई विल राइट लाइक दिस। ये हो गया आपका O-, ठीक है। एक पहले से मिथाइल था, दूसरा मिथाइल अटैक किया और यहाँ पे एक मिथाइल था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रीजन क्या हुआ है, H3+ यानी क्या, ये O- को ये H3+ जैसे ही देंगे और ये भाई आपका बन जाएगा क्या, OH। ये बना आपका OH, क्लियर। अब देखिए ये किसके साथ मैच कर रहा है, अरे ये तो क्लोरीन आपको पहले से था, इधर रहेगा। ये हो गया आपका, देखिए कौन सा मैच कर रहा है प्रोडक्ट, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। आई होप यू गॉट इट। तो ये होगा, बाकी देखिए ये आसान था बहुत ही। बस फैक्ट इज़ दैट कि यू हैव टू नो ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएजेंट। अगर कहीं भी एक पोर्शन छूट गया फिर तो ये थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है, ये देखिए। ओके, आई गॉट 35 क्वेश्चन नंबर। एक्चुअली पहले मैंने एक बार वीडियो रिकॉर्ड किया था तो मेरा माइक ऑन नहीं था, तो ये फिर देखा कि रिकॉर्ड हुआ ही नहीं वॉइस, फिर कट गया वो। दोबारा आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो अब पेशेंस भी कम हो गया और चलो फिर भी क्या करें, करना पड़ेगा, गलती हो गए तो। यहाँ पे देखिए A एंड B फॉर्म इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आपको 2 रिएक्शन दिया हुआ है, दोनों में से A B दोनों पता करना है। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए A पता है B नहीं पता, फिर भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर B पता है A नहीं पता, फिर भी आप नहीं कर सकते। आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन में आपका जो है 4 ऑप्शन इन लोगों ने चूज़ किया, ठीक है। लेकिन बस एक अच्छा बात यह है कि दोनों रिएजेंट जो चूज़ किया, दोनों रिएक्शन जो है दोनों को दोनों बहुत क्या है, सिंपल है। तो अब देखिए A एंड B, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दोनों केस में रिएजेंट है HBr। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमको पता है, इससे पहले ना हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये कोई भी अल्कोहल के साथ क्या करता है, HBr में H+ एंड Br- करके एक्वस मीडियम में ऐसे डिवाइड रहता है। अब ये जो H+ है, ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर है ना, तो ये क्या करेगा, प्रोटोनेट होकर रहेगा। ये भी प्रोटोनेट होगा, ये भाई भी दूसरा एक H+ ले लेगा और फिर प्रोटोनेट होगा, तो दोनों होगा आपका प्रोटोनेशन। उसके बाद ये बना OH2+ और ये हो गया आपका CH2OH2+। अब देखिए ये यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग से ना, एरोमेटिक रिंग से ये OH नहीं निकाल सकते आप, HBr का ट्रीटमेंट पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, दिस OH बॉन्ड, दिस इज नॉट ए प्योर सिंगल बॉन्ड, तो ये इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो OH है ये है आपको प्योर सिंगल बॉन्ड और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, रिलेटिवली इससे बहुत कम है, ठीक है। तो जैसे OH2+ बना और Br- क्या करेगा, इसको बैक साइड अटैक करेगा एंड इसको निकाल देगा सिस्टम से, और ये आपको बन गया ये वाला प्रोडक्ट, ओके। OH एंड CH2, ये हो गया आपका Br। तो ये एक तो प्रोडक्ट आपका ये हो गया है, ओके, मतलब दिस वन इज, ये बन गया। अब आपको देखना है इसमें क्या बनना है, ओके। हम ये देखेंगे, वो देखने के बाद फिर देखेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन में ये प्रोडक्ट दिया हुआ है और व्हिच वन विल बी द मतलब करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। तो नेक्स्ट देख लेता हूँ, और ये भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्यों ये मतलब ये जो बॉन्ड है, मतलब बेंजीन रिंग्स के साथ जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है, ये क्यों मतलब लेस रिएक्टिव है या फिर इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा है, ये थोड़ा सा हम करेंगे डिस्कस, क्योंकि एक क्वेश्चन और भी आने वाला है जहाँ पे वो काम पे आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, HBr हिट करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ईथर लिंकेज को मतलब ब्रेक करने के लिए HBr का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फंडा है, H+ इसका कि HBr कुछ नहीं है भाई, H+ का सोर्स है, तो H+ क्या करेगा, इधर भी बॉन्डिंग करेगा, सिमिलरली इधर भी बॉन्ड करेगा लोन पेयर के साथ, तो ये बन गया। अब Br- क्या करेगा, सिमिलरली Br- क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, OH था, इसका बैक साइड अटैक किया, OH को निकल दिया, वाटर निकल गया उधर से, ओके। अब यहाँ करके, यहाँ पे तो ये OH निकलने वाला फंडा है नहीं। अब क्या कर सकता है, इधर देखिए, जैसे प्रोटोनेशन हो गया तो ऑक्सीजन इज ए पॉजिटिवली चार्ज,
अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन ये तो भाई टॉलरेट नहीं करेगा ना, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबिलिटी मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइदर ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करके इसके ऊपर न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, या फिर ये बेंजीन वाला करना पड़ेगा। हमने तो पहले देखा कि बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है ये दिस इज नॉट ए प्योर सिंगल बॉन्ड, ये आपका मतलब उतना आसान नहीं है तोड़ना। तो फिर क्या करेगा, बी आर माइनस यहाँ पर जो करता है ना, ये बी आर माइनस आपका इधर मिथाइल पे बैक साइड अटैक करता है और इस बॉन्ड को क्लीवेज करता है, और बॉन्ड क्लीवेज हो गया, फिर आपका बनेगा ये वाला जो है OH एंड इस विल बिकम OH और प्लस ये होगा आपका मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर, तो ये बना आपका एक दूसरा प्रोडक्ट। आप देखिए तो फिर ये होगा आपका प्रॉपर कॉम्बिनेशन। सो ऑप्शन विल बी ऑन, ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो बेंजीन के साथ मतलब जो ग्रुप जुड़ा है डायरेक्टली, ये रिएक्टिव मतलब क्यों नहीं है उतना। देखिए कोई भी मान लीजिए अगर बेंजीन के साथ एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऊपर है लोन पेयर, तो इसमें क्या करेगा ना, ये लोन पेयर को क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस होगा। अगर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस हुआ उसका मतलब क्या है, ये कभी ना कभी क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड प्राप्त होगा, ये इस पर्टिकुलर सॉरी ये नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो ये जो मतलब इसको जो आपको दिख के लग रहा है ना, ये सिंगल बॉन्ड, ये दिस इज नॉट ए प्योर सिंगल बॉन्ड, ये है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1। अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हो गया तो आपका इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये भी बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया उसको मतलब इसको ब्रेक करने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगा, अदर एक्सट्रीम कंडीशन लगेगा, या फिर आपको कोई मेटल फेटल के साथ इसको जोड़ जड़ के फिर इसको वीक करके फिर जैसे तैसे करके आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो नॉर्मल बेसिक सर रिएजेंट पे ये जो मतलब बेंजीन रिंग के साथ कोई भी जो बॉन्डेड है डायरेक्टली उसको आप नहीं तोड़ सकते। उसके लिए अदर रेडिकल कोई मैकेनिज्म हो या फिर कोई मेटल इंड्यूस रिएक्शन हो, उस केस में आपको हो सकता है, अदरवाइज भाई नहीं होगा। ठीक है, और भी एक दो एग्जाम्पल हम देखेंगे तो वो और थोड़ा सा क्लियरिटी आपको बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिएगा कोई भी रिएजेंट मतलब नॉर्मल ऐसे एलिफेटिक रिएक्शन में जो रिएजेंट आप यूज करते हो उसे सेम रिएजेंट अप्लाई करके ये एरोमेटिक वाला रिंग आपको एरोमेटिक बॉन्डेड वाला कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, आपको एक एग्जाम्पल मैं ऐसे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक होगा सिंपल सा, ये हो गया आपको मान लीजिए CH3Br। CH3Br को अगर क्या करेंगे, आप क्यों इसे हीट करेंगे, तो सिंपल सबसे मतलब बेसिक रिएक्शन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, शायद एकदम शुरू में आपने सीखा होगा कि ये क्या होता है, मिथानॉल हो जाता है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, इसको केव से जस्ट हीट करना है, ये क्योंकि बैक साइड अटैक करता है और ये सिस्टम से लीव कर जाता है, मिथानॉल बन गया। अगर आप सोचेंगे ठीक है भाई अगर ऐसा होगा तो कोई बात नहीं, ये बेंजीन के साथ भी मतलब ये Br है, इसको फिर बस कोई नहीं KOH लगाओ, हीट करो और बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि कोई सेम फंडा, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है और ये बैक साइड भी इसका उतना कुछ है नहीं कि आप अटैक कर सकते हो, इसका कुछ अलग है रिएक्शन, क्योंकि इस केस में मेटल फेटल यूज होता है और कुछ अलग मैकेनिज्म है, और बाकी बाद में देखेंगे उसको अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो। बाकी फिलहाल यहीं पे इसको छोड़ते हैं, बाकी बात नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आ गया, बस वही है, मार्क इसीलिए किया हुआ है क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड किया था इसको, लेकिन बस हमने भूल गया इसका माइक ऑन करना और फिर हमको रिपीट करना पड़ रहा है, ये सेम चीज़ है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार क्या पूछा है, इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड सेम है, सेम कंपाउंड है, और कंपाउंड का क्या है ना, डबल बॉन्ड को थोड़ा सा अलाइन करके और ये नेगेटिव पॉजिटिव में डिवाइड करने के बाद जो 4 अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर को एक कॉम्परेटिव स्टडी दिया है कौन सा स्ट्रक्चर का मतलब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, इसी को बस आपको अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करना है। बस इतना से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से, वो ये है कि ये देखिए ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, और ये एक है नाइट्रोजन, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। अगर फंडा ऐसा है तो ऑक्सीजन का ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये बिल्कुल टॉलर करेगा नहीं, ये देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो अगर इन दोनों का पॉजिटिव चार्ज कंपेयर करेंगे तो दिस इज भाई ये बहुत ही अनस्टेबल है। तो सबसे बस आसान तरीका होगा ये हमको मिल गया कि जहाँ पे ऑक्सीजन का ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको सीधा निकाल दो इन द मतलब यह है कि ये सबसे अनस्टेबल है, और ये बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसका मतलब आपका जो आंसर है ये C से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो भी बने आप देख लो।
कौन सा आंसर है आपका? फिर अगर ये है तो इस कॉम्बिनेशन में आपका बनता है आइदर 1 और है एक और 4, हाँ 1 और 4 दोनों में से एक होगा आपका ऑप्शन। तो अब ए और बी में से अगर एक देख लेंगे तो बाकी बन गया आपका आंसर। अब ए में देखिएगा, ऑप्शन ए में क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है अगर आपने इस नेगेटिव चार्ज को इधर पुश करेंगे और डबल बॉन्ड को इधर पुश करेंगे तो आपको बन जाता है कैसा, ये बना आपका प्रोडक्ट NH2 और इधर है आपका CHO। सिमिलरली इधर इसको पुश करेंगे, इधर इसको पुश करेंगे तो सिमिलरली आपको इधर भी बन जाता है ऐसा NH2 CHO। मतलब दोनों क्या है, सेम कंपाउंड है, ठीक है ना। अब दोनों सेम कंपाउंड है तो फिर अब दूसरा कुछ देखेंगे कि कहाँ है उसका मतलब फिर डिफरेंसेस, सो दैट कि मतलब ये कुछ किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा, हमको एक चीज़ पता है कि एक कार्बोनिल जो है ना भाई, इसके बस अल्फा पोजीशन जो है, इस अल्फा पोजीशन नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, लेकिन ये कार्बोनिल का अल्फा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज ये बिल्कुल नहीं झेल सकता। क्यों नहीं झेल सकता? क्योंकि ये जो कार्बोनिल कैरेक्टर है, ये तो कार्बोनिल, इसका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डेल्टा माइनस तो ऐसे ही है, तो ऐसे डेल्टा पॉजिटिव है। और ऐसे भी मतलब मान लीजिए इसका अगर बैक रेजोनेंस भी होता है ना कार्बोनिल के ऊपर से, तो ये फिर वो माइनस ऐसा करके ना इधर पॉजिटिव होता है। और दो पॉजिटिव चार्ज साइड बाय साइड भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए हमको पता है कि एनी पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट टू कार्बोनिल इज हाईली अनस्टेबल। लेकिन फिर उल्टा है, अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल का एडजेसेंट में अगर हाईली अनस्टेबल है तो सिमिलरली क्या आप एनी नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट टू कार्बोनिल क्या है, स्टेबल है, ठीक है ना। ये तो बस फंडा सिंपल है ना। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल के एडजेसेंट में हाईली अनस्टेबल है तो उल्टा होगा नेगेटिव चार्ज के केस में, क्योंकि वही बात वही है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है तो उल्टा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होगा। क्लियर? तो बस इतना फंडा आपको क्लियर हो गया है कि ये वाला जो है ये हाईली अनस्टेबल है, उल्टा ये स्टेबल है, ठीक है ना। और इधर भी देखिए, यहाँ पे भी एक चार्ज है दूसरा केस में। इस केस में क्या, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर के साथ साथ इसको स्टेबिलिटी कुछ हद तक दे सकता है। तो ये एक तो स्टेबिलिटी फैक्टर इधर हो गया, दूसरा स्टेबिलिटी फैक्टर इधर हो गया, ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओनली क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये स्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दे ही नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल आपका स्ट्रक्चर हो गया बी। अगर बी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, सी सबसे अनस्टेबल हो गया, तो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है ये। अब ये दोनों ठीक है, लगभग स्टेबिलिटी थोड़ा है, तो फिर यही होगा आपका राइट ऑप्शन। ओके, बाकी कुछ है नहीं, स्टेबिलिटी दिखना है, ये थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा जो फंडा था आपको बस ऐसे ही, ऐसे कुछ भी ऑप्शन देगा आपका नॉलेज के ऊपर बेस करके ना, थोड़ा सा इधर उधर करके आपको आंसर बनाना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये देखिए, एक देख लेता हूँ, बस आ गया फिर से वही मार्किंग वाला, मतलब प्रीवियस आंसर क्या हुआ वाला, ठीक है ना। अब देखो, इसको थोड़ा सा पॉज करो, क्योंकि ये वाला जो नॉलेज है मैंने पहले भी मेरा वीडियो में मैं दे चुका हूँ। अब इसको पॉज करके आंसर करने की कोशिश करो। बाकी मेरा ऑप्शन तो यही है। देखिए, HBr इज ए वेरी सिंपल रिएजेंट। वेरी सिंपल रिएजेंट यानी क्या, कोई भी, अगर मैं पहले भी बता रहा था, अभी भी बता रहा हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में जाना है। स्टेप्स क्या है, अगर इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं पता तो हमको बस इतना पता है कि HBr इज डिसोसिएट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम ये H+ एंड Br-। अगर ऐसा हुआ तो क्या करता है, नेक्स्ट काम क्या होगा इसका, ये भाई कहाँ से स्केल ऑन हो गया, चलिए नेक्स्ट काम क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, प्रोटॉन को पिकअप करेगा। ये प्रोटॉन को अगर पिकअप किया तो ये भी दो तरीका है इसको प्रोटॉन को पिकअप करने का। इससे पहले मैंने बताया था कि ये अगर मान लीजिए जिस CH2 कार्बन से अगर पिकअप किया तो ये बनेगा इधर पॉजिटिव चार्ज। अगर इधर पिकअप ना करके अगर मान लीजिए यहाँ पे पिकअप किया, जिस कार्बन पे अगर पिकअप किया तो ये बनेगा आपका CH2+, ठीक है ना। ये दोनों बना। आप बताइए मुझे, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था इस मैटर को लेके। आप पॉज करिए और बताइए इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा, दोनों इंटरमीडिएट में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ओके, जाहिर सी बात यह है कि दिस वन इज मच मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड। दो कारण है इसका,
एक तो ये होगा, ये भाई 3 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मच मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, हेंस दिस इंटरमीडिएट इज मच मोर स्टेबल देन दिस। सो क्या बनेगा, यही बनेगा। दूसरा रीजन एक ये है कि देखिए ये इंस्टीड ये तो 3 डिग्री है ही, दूसरा अलोंग विद दैट ये हो गया आपका मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और हमने इससे पहले वीडियो में बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैसे स्टेबिलिटी देता है एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे बढ़ाता है। तो बन गया आपका ये। अगर ये इंटरमीडिएट बना तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस कंपाउंड का, बताओ मुझे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इधर, ये जो हाईली स्ट्रेंड वाला जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा माइग्रेट करके यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे अगर माइग्रेट करके जाएगा तो ये बनेगा आपका 5 मेंबर रिंग। क्लियर, 5 मेंबर रिंग मतलब यहाँ पे 2 मिथाइल और यहाँ पे बनेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया आपका मिथाइल। क्लियर। अब देखिए Br माइनस तो H प्लस पहले छोड़ दिया था, अब H प्लस छोड़ दिया तो Br माइनस क्या है, ये तो सिस्टम में है, घूम रहा है इधर उधर, ठीक है ना। अब इधर उधर घूम रहा है तो दिस Br माइनस विल अटैक दिस पॉजिटिव चार्ज एंड बोथ गेट न्यूट्रलाइज। अब बोथ न्यूट्रलाइज होगा तो प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, यहाँ पे होगा Br। बस मैच कराइए किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। हड़बड़ी में अब मान लीजिए हो सकता है कि इधर के साथ मैच कर दिया, लेकिन ऐसे है नहीं, ये आपका प्रोडक्ट कुछ बना, जो प्रोडक्ट हमारे पास बना वो है आपका ए आंसर। अरे भाई जल्दी करो, ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसका देखिए ये तो मैंने पहले बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ये माइग्रेशन जो कर रहा है ना, इस माइग्रेशन का रीज़न क्या है। माइग्रेशन का सिंपल सा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 4 मेंबर रिंग है, आफ्टर गेटिंग प्रोटोनेशन हमको कोई भी रिएक्शन के लिए देखिए एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है ये कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में क्या बताया था, कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है एक दो छोड़ के, और कार्बोकेटायन फॉर्म जैसे बन गया तो ये फिर से इनस्टेबिलिटी इसमें अराइज कर गया, और ये इसका फिर जैसे इनस्टेबिलिटी सिचुएशन क्रिएट हुआ, अब ये इसमें जो स्ट्रेन था ये इसको स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई पहले से बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन लेके बैठा था, ठीक है। ये है आपका sp3 कार्बन। अब sp3 कार्बन यानी क्या, 109 डिग्री मतलब एंड 28 मिनट था इसका आइडियल बॉन्ड एंगल, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल एग्जिस्टिंग है 90 डिग्री। सो क्या था इसमें है आपका 90 डिग्री के आसपास इसका था एंगल स्ट्रेन। अब इसको रिलीज करने के लिए दिस ये 4 मेंबर रिंग ये माइग्रेट करके 5 मेंबर रिंग बन रहा है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट देख लेता हूँ कौन सा वाला क्वेश्चन आंसर है। ऐसे तो मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपको। बस देखिए ये थोड़ा सा मतलब ये भी आसानी है ऐसे, लेकिन वही बस सेम पुराना स्टोरी इज रिपीटिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ रिएजेंट। अगर मान लीजिए कोई बीच में से एक रीजन आपको पता नहीं है तो फिर यू विल मिस टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यही है बात, आपको पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए। देखिए इसको भी मतलब बहुत सिंपल सा रिएजेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, नॉट आंसर्ड। मतलब ये जिसका क्वेश्चन पेपर था इसने क्या किया, आंसर नहीं किया क्वेश्चन को, मतलब कि ये तो था बहुत सिंपल। क्लियर। क्योंकि कॉम्बिनेशन में हो सकता है इसको कोई मतलब एक आधा कॉम्बिनेशन कोई रीजन का पता नहीं हो तो नहीं किया इसने। चलिए इस क्वेश्चन को मतलब ऐसे ही बहुत मतलब बिना देख के भी सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि तो उसके में क्या करना पड़ेगा ना, कंपाउंड एक्स में ये जो रिएजेंट आपने दे रहे हो, बस एक चीज़ ध्यान रखो, इसको बिना देख के कैसे करोगे सॉल्व इसको। ये देखिए ए सेन, बस आप कनेक्ट करते जाओ आपको केमिस्ट्री सेंस को, और फिर देखो बन जाएगा इसका आंसर। अब सेंस क्या बोलता है कि ये जो रिएजेंट है, भाई क्या कर रहे यार, ये जो रिएजेंट है, फर्स्ट रिएजेंट है KOH और फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंड है आपका KCN, थर्ड है आपका H3+। अगर ऐसा रिएजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये बस फंक्शनल ग्रुप का चेंज होगा, कहीं कहीं मिथाइल फिथाइल कुछ ऐड फैड हो नहीं रहा है। तो आपका ये चारों में से कौन सा रिएजेंट ऐसा होगा जहाँ पे ऑलरेडी 2 मिथाइल एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो क्या हो सकता है, ये वाला एक ऑप्शन हो सकता है, एक मिथाइल 2 मिथाइल एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और एक ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है ना, एक कार्बन पे 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर ये दोनों को एक एक करके ये चारों रिएजेंट टेस्ट कराएंगे और फिर देखेंगे किसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और फिर हमको बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो पहले पकड़ लेते हैं पहले वाला ही। अगर इसको देखिए, अब ये
फॉर्मल्डिहाइड एंड KOH कहाँ पे आपने देखा है इससे पहले? दो केस पे आपने देखा होगा दोनों यूज होते हुए। एक तो यूज ऐसा होता था पी कि आपको कैनिज़रो करके एक रिएक्शन है। कैनिज़रो रिएक्शन यानी क्या? कोई भी एल्डिहाइड जिसका अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, यानी दिस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम अटैच है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड, नॉट कार्बोनिल, कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी मान लीजिए ये, ओके, इसके साथ अगर KOH के साथ ट्रीट करोगे तो ये जो रिएक्शन देगा उसको बोलेंगे कैनिज़रो रिएक्शन। तो मेन फंडा वही है कि कोई भी एल्डिहाइड जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिज़रो रिएक्शन कर सकता है। तो फिर अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करेगा? भाई कोई भी स्ट्रांग बेस कोई भी हो, स्ट्रांग हो वीक हो, अगर उसको एसिडिक प्रोटॉन मिल गया तो इट विल नेवर अटैक ऑन कार्बोनिल। कोई भी बेस का फर्स्ट ऑप्शन ये है कि दे विल पिकअप द एसिडिक प्रोटॉन, ओके। अगर एसिडिक प्रोटॉन मिला तो फिर वो एसिडिक प्रोटॉन को फर्स्ट टेकअप करेगा, वो कार्बोनिल की तरफ जाएगा नहीं। अगर एसिडिक प्रोटॉन नहीं मिला उस केस में वो कार्बोनिल को अटैक करेगा एंड इट विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो भी होगा, अरेंजमेंट हो कुछ और हो, वो देखेगा, ठीक है ना। तो इस केस में भी हम देखेंगे नंबर 1 ऑप्शन पे, यहाँ पे क्या है ना, ये जो कार्बोनिल है एल्डिहाइड, इसके अल्फा कार्बन पे देखिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। यहाँ पे कोई इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या करेगा ये OH माइनस यहाँ अटैक कर सकता है। लेकिन इसके साथ और एक क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर ये OH के पास दो ऑप्शन है, ये क्या कर सकता है, इस कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है या फिर ये इस कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है। आप मुझे बस वीडियो को पॉज करो और बताओ इन दोनों कार्बोनिल कैरेक्टर में, इन दोनों कंपाउंड में से किसका कार्बोनिल कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी किसका एक्टिविटी ज़्यादा है टुवर्ड्स OH माइनस। सो OH माइनस क्या करेगा, उसी कार्बोनिल पे अटैक करेगा ना जिसका एक्टिविटी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात यह है कि फॉर्मल्डिहाइड का सबसे ज़्यादा जितना भी एल्डिहाइड है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, दिस फॉर्मल्डिहाइड इज मच मोर रिएक्टिव, ओके। और इसीलिए ये क्रॉस कार्निज़रो में एज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल यूज होता है, क्लियर। तो ये क्या करेगा, पहले क्या करेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड का जो कार्बोनिल है OH माइनस विल अटैक दिस कार्बन, ठीक है ना। तो OH माइनस इधर अटैक करेगा तो इट विल गो अप, देन इट विल कम डाउन एंड OH माइनस माइग्रेट करेगा इस कार्बोनिल पे और दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, OH CH2C, ये देखिए 2 मिथाइल हो गया और ये बनेगा आपका CH2O माइनस, क्लियर। तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट आफ्टर फर्स्ट रिएजेंट, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके लिखता हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट ऑफ स्पेस है। आप थोड़ा सा आपका कॉपी में लिख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, सो आपको जानकारी मतलब आसानी से थोड़ा सा पता चलेगा। तो ये कैसे दिखेगा, CH2OH, C ये होगा Me, ये होगा आपका CH2, मैं OH लिख देता हूँ। अब देखिए एक केसियन अल्कोहलिक केसियन ना, केसियन क्या करता है, एक केसियन मतलब CN माइनस और K प्लस, ये वॉलोज क्या करता है ना, कार्बोनिल पे अटैक करता है। देखिए यहाँ पे कोई कार्बोनिल बचा नहीं है इसको अटैक करने के लिए, ठीक है। तो हमने जो चूज़ किया था ये फर्स्ट ऑप्शन मतलब 1 और 4 में, 1 और 4 में हमने चूज़ किया था पहले, तो ये हमारा गलत साबित हो गया क्योंकि ये इस सब शेड में CN के लिए कुछ बचा नहीं। ये ना ही कहीं कार्बोनिल है यहाँ पे अटैक कर सकते, ना ही डबल बॉन्ड है जहाँ पे अटैक कर सकता है, ना ही भी किसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकता, कुछ नहीं कर सकता भाई यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये इसके लिए ऑप्शन गया, क्लियर। तो हम ये ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, हम मतलब कुछ दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन यानी क्या, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पे हम देखेंगे क्या हो सकता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 में कुछ ऐसा है कि ये देखिए 2 मिथाइल है इसमें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे है आपका एल्डिहाइड। आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, OH माइनस। मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी बेस को एसिडिक प्रोटॉन मिल गया सो इट विल गो फॉर दैट। ये क्या करेगा, इट विल टेक अप दिस प्रोटॉन और यहाँ पे क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये होगा आपका माइनस, ये आपका 2 मिथाइल, ठीक है ना। और इसके साथ साथ OH के साथ साथ आप क्या ऐड कर रहे हो सिस्टम पे, फॉर्मल्डिहाइड ऐड कर रहे हो।
जिसका कार्बन कैरेक्टर ज़्यादा है, ये एसिडिक प्रोटॉन इसको मिला, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। और यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो फिर कैसे दिखेगा, ये हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन को हम इरेज करते हैं, तो फिर हम लिखेंगे ऐसे इसको, ठीक है। और फिर कैसे दिखेगा बताओ मुझे इसको, ये वाला दिखा कि मान लीजिए ऐसे ये किया अटैक और ये बना आपका CH2 और यहाँ पे होगा आपका माइनस, ओके। और ये रहा आपका CH, क्लियर, ठीक है। तो ये बना आपका नंबर 1 का काम तमाम हो गया। और मैं अब नीचे वाला हिस्सा को इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट रीजन जो दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, ये केसिन दिया हुआ है। अब केसिन क्या बताया, कोई भी कार्बोनिल है तो वहाँ पे केसिन अटैक होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया कार्बोनिल, मिला कि नहीं। अगर ये कार्बोनिल मिल गया तो ये CN- क्या करेगा, ये कार्बोनिल को अटैक करेगा और इस बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा। अब फिर ये कैसे बनेगा, देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा था CH2O- इसको रखे ऐसे, और ये CH यहाँ पे लग गया आपका CN और ये बन गया आपका O-, क्लियर, यहाँ तक आपका बन गया। अब नेक्स्ट पोर्शन पे क्या दिया हुआ आपको, H3+। देखिए H3+ दो काम यहाँ पे करेगा। एक तो काम क्या करेगा, यहाँ पे जितना नेगेटिवली चार्ज मतलब ऑक्सीजन है उसको प्रोटोनेट करके OH कर देगा। और दूसरा काम ये करेगा, हमको क्या पता है भाई, हमको ये पता है कि ये H3+ क्या करता है, H3+ एंड OH-, ये साइनाइड को क्या करता है भाई, साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करके क्या करता है, OH मतलब एसिड बनाता है। तो इधर H3+ है मतलब साइनाइड हाइड्रोलिसिस टू एसिड हो जाएगा, और ये जो O- है ये दोनों प्रोटोनेट होकर OH हो जाएगा। और हमको एक चीज़ और पता है कि ये कोई भी एसिड के साथ, ठीक है ना, कोई भी एसिड के साथ अगर कोई भी अल्कोहल, इथानॉल हो, मिथानॉल हो, कोई भी अल्कोहल है, इन प्रेजेंट ऑफ एसिड क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ये हमको क्या है पता है, क्लियर, इतना तो पता है हमको। एक पूरा एकदम क्लास 11 का शुरू में पढ़ाया जाता है, आजकल तो क्लास 10th स्टैंडर्ड में भी घुस गया ये वाला केमिस्ट्री, ओके। लेकिन अगर रिएक्शन अगर साइक्लिक हो भाई, साइक्लिक रिएक्शन हो तो वो मच फास्टर रेट में और भी माइल्ड कंडीशन में हो जाता है। और साइक्लिक एस्टर को हम कहते हैं लैक्टोन, ठीक है। अब यहाँ पूरा सिस्टम कुछ ऐसा बन रहा है कि साइक्लिक एस्टर बनेगा, लैक्टोन बनेगा, और लैक्टोन बना तो ये जो रिएक्शन रेट है ये कुछ तेज़ी से होता है और बहुत अच्छा तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि ये इंट्रोपी एक फैक्टर है जो कि इसको असिस्ट करता है। ये ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको पता है होगा तो ठीक है, नहीं है तो अगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ज़्यादा डिस्कशन चाहिए तो। इंट्रोपी फैक्टर फेवरेबल होता है, इसलिए साइक्लिक रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत अच्छा होता है। तो हम जैसे देखिए लास्ट वाला रिएजेंट दिया H3+, तो H3+ देने के बाद ये बन गया कुछ आपका CH2OH, और यहाँ पे बनेगा आपका COH, और यहाँ पे साइनाइड है जो कि एसिड होगा। मतलब ऐसे तो मतलब बीच रास्ते पे ना एसिड बनते बनते ये फिर इधर अटैक करके इसको हाइड्रोलिसिस करके ये बन जाएगा आपका लैक्टोन। तो ये कुछ चलेगा, इसको इस तरह देखिएगा, CH2O COH, और यहाँ पे बन गया आपका ठीक है ना। इसको उल्टा कर दीजिए, ये बन गया आपका ये, ठीक है। तो जिस कार्बन पे O है, OH है, उसका बाजू में CO है, ये देखिए OH उसका बाजू में CO, ठीक है, ये बन गया आपका। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन, क्लियर। आई होप आपको होगा जानकारी इसका। बाकी थोड़ा सा और बताइए, और ब्रीफ में चाहिए तो हम बात करेंगे बाद में, फिलहाल इतना ही है, ओके। अब बाकी देख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ओके। ये वाला एक देख लीजिए, इससे मतलब रिलेटेड बातें हमने कर चुका है पहले ही। वो जो अल्कोहल वाला ऑप्शन था ना पहले वाला, जो उससे हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए AgNO3 ना, देखिए ये AgNO3 ना, स्पेशली सिल्वर, ये सिल्वर भाई बहुत इंटरेस्टिंग एक रिएजेंट है। ये इसको भाई को अगर कहीं भी सबस्ट्रेट में हैलोजन दिखेगा तो ये भाई खुद को रोक नहीं सकता, ये फिर ये साइड में जाके चिपक जाएगा ऐसा, ओके। और फिर ये हैलोजन को ऐसे कि अब हैलोजन का तो बैलेंस, क्लोरीन का तो बैलेंस 1 है, तो अगर इसके साथ ऐसे ही बॉन्ड कर जाएगा तो इसको ब्रेक होना ही होना है। तो ये क्या करेगा, इसका बस हैलोजन के साइड में ऐसे जाके इसको मतलब इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे धीरे धीरे बॉन्ड इधर बनता जाएगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता जाएगा। और अगर मान लीजिए वीक होने के बाद यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी है तो ये इधर से सिस्टम से निकल जाएगा। जैसे सिस्टम से निकल जाएगा बन जाएगा आपको कार्बोकेटायन, और फिर कार्बोकेटायन के बाद आप हो जाएगा कुछ और कुछ बनेगा, मान लीजिए वाटर अटैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा,
ऐसे नॉन रिएक्शन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला अगर क्लोरीन निकल गया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपको फिर से वही 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि हाईली स्टेबल है। फिर यहाँ से निकल गया तो फिर वो क्या बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो भी वो भी स्टेबल है। अब ये जो गया ये नॉट ओनली 2 डिग्री, यहाँ पे अगर क्लोरीन निकल गया तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो नॉट ओनली 2 डिग्री, ये बेंजालिक कार्बोकैटायन है भाई। अगर बेंजालिक कार्बोकैटायन हो या बेंजालिक एनायन हो, इस पोजीशन में इधर कार्बोकैटायन बने या कार्बन एनायन बने, दोनों के दोनों स्टेबल है। क्यों है, अगर कार्बोकैटायन बना तो ये बेंजीन के साथ बैक रेजोनेंस करेगा और बैक रेजोनेंस करने के बाद दिखाएगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ओके, तो ये क्या करेगा, बैक रेजोनेंस के साथ स्टेबिलिटी करेगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कार्बो एनायन बना तो कार्बो एनायन बनेगा तो सिमिलरली ये क्या करेगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन के थ्रू रिंग के थ्रू क्या करेगा, स्टेबिलिटी देगा। क्लियर, तो ये बेंजालिक पोजीशन जो है ये दोनों केस में स्टेबल है, इधर कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। तो भाई अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो क्या करेगा, ये Cl को ऐसे थोड़ा सा इंड्यूस करके सिस्टम से निकाल देगा। लेकिन मैंने क्या बताया, वो कुछ एल्कोहल का केस था, इस तरह का एक केस था ना पहले क्वेश्चन में, कुछ ऐसा था शायद जहाँ पे मैं बता रहा था। इसको क्या दिया था, HBr दिया था। मैंने क्या बताया कि ये जो मतलब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो और वो अगर उसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन रिंग के थ्रू क्या करेगा, ये डिलोकलाइज होगा। और डिलोकलाइज हुआ तो फिर ये जो सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर दिख रहा है, दिस इज नॉट ए प्योर सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा है तो दिस बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन प्योर सिंगल बॉन्ड। और उस केस में क्या है, इसको भाई जितना भी इंड्यूस करो आप सिल्वर देके, इसको सिस्टम से नहीं निकाल सकते आप, तो ये सिस्टम से निकलेगा नहीं। सेम केस क्या होगा इस हैलोजन के। ओके, इस हैलोजन के क्या होगा बताइए मुझे, इस हैलोजन के एडजस्टन में क्या है, डबल बॉन्ड है, उसका मतलब इसका लोन पेयर भी ये देखिए तो और एकदम पूरा बेंजीन से आ रहा है। क्लियर, ये पूरा रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये जो मतलब CCl आपको दिख रहा है, लग रहा है जो सिंगल बॉन्ड है, दिस इज ऑल्सो नॉट ए प्योर सिंगल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ तो फिर इधर से भी सिल्वर नाइट्रेट जो है इसको इस क्लोरीन को इंड्यूस करके इधर से सिस्टम से नहीं निकाल सकता। तो क्या होगा, इसके पास 2 ही ऑप्शन है, एक इसको निकलेगा, दूसरा इधर से निकलेगा। तो ये हो गया आपका 2AgCl, तो मतलब X इक्वल टू होगा ऑप्शन 2। क्लियर, यहाँ पे भी ये भी नॉट आंसर, पता नहीं ये भाई का थोड़ा सा ऑर्गेनिक उतना स्ट्रांग था नहीं, तो कोई बात नहीं, होता है बीच बीच में। आप चलिए, ज़्यादा दिख नहीं रहा है मुझे ऑर्गेनिक पोर्शन से, इतना ही हो गया ऑर्गेनिक पोर्शन का। बाकी आपका अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम सॉर्ट्स ऑफ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ओनली। अदरवाइज फॉर टुडे आई थिंक दिस इज ओवर। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कुछ और शिफ्ट का, बहुत सारे शिफ्ट में बहुत सारे डेज का वीडियो है, मतलब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो मैं एक्चुअली 2023 का बहुत सारा क्वेश्चन है, सो आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑफ फर्स्ट ऑन ऑर्गेनिक पोर्शन, देन धीरे धीरे वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल का भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ अलग शिफ्ट का वीडियो बनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please do mention in the comment box in which portion I want to make a video, in which portion you just required, अगर कोई specific topic के लिए हो तो। ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।